हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मालू भालू, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच इज़ गिवन इन योर यूनिट 10 विच इज़ योर लास्ट यूनिट. सो दिस पोएम इज़ अबाउट अ polar bear who lives with her mother. सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम. सो दिस पोएम was written by Kamla Bhasin in Hindi and translated from Hindi by संध्या राव. संध्या राव ने इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और कमला भसीन हैज़ रिटन दिस पोएम. बेसिकली ये पोएम हिंदी में लिखी गई थी और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. दिस पोएम इज़ अबाउट अ polar bear, how she learns many things from her parents, and earlier she was hesitating to learn new things, but soon she got the courage and she learned everything. तो ये जो पोएम है ये सिर्फ एक पोएम नहीं है बट दिस इज़ अ लेसन है और इसमें एक बहुत बड़ा मॉरल है कि अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम अपने पे सेल्फ ट्रस्ट करते हैं और किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देते हैं तो उस चीज़ को हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं. और दूसरी चीज़ है कि दिस पोएम इज़ ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर. क्योंकि जो पोलर बियर है वो जो चीज़ें सीख रही है इस पोएम में वो अपनी मदर से सीख रही है. एंड सेम थिंग हैपन्स विद यू पीपल एंड विद एवरी वन. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर मदर फादर. सब चीज़ जो भी हमारे आसपास होते हैं हम उनसे वो चीज़ें सीखते हैं और हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है. जब कभी भी हम लो होते हैं या हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो कभी कभी लोग जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स, जब हमें इंस्पायर करते हैं उस चीज़ को करने के लिए, हमें एनकरेज करते हैं तो हम वो चीज़ कर लेते हैं. द सेम थिंग हैपेंड विद पोलर बियर हुज नेम वॉज मालू. और वो एक पोलर बियर थी, उसका फीमेल पोलर बियर थी, उसका नेम था मालू भालू. तो लेट्स रीड द पोएम. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. हाई अप इन एन आइसी लेयर, मतलब आइसी लेयर का मतलब क्योंकि जो पोलर बियर है तो पोलर बियर बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, पोल्स पे या आर्कटिक पे मिलते हैं. तो आइसी लेयर का इसमें मतलब है जो लेयर वर्ड है दिस इज़ यूज्ड फॉर अ प्लेस वेयर अ लिविंग प्लेस, जहाँ पे भी ये वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं. ठीक है. हाई अप बहुत ऊंचाई पे जो इनके रहने की जो जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड लेयर हियर. हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर. वहाँ पे एक छोटी पोलर बियर रहती है. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. और उसका जो मेन है, मेन जो होती है उसके गर्दन के जो बाल होते हैं, जैसे कि बकरी के भी, गोट जो होती है उसकी भी गर्दन में बाल होते हैं, तो उसी तरीके से उसकी भी जो गर्दन में बाल हैं दैट इज़ कॉल्ड मेन. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. उसका जो मेन है वो कैसा है, बिल्कुल स्नो की तरह वाइट है और बहुत ही चमकता हुआ ब्राइट भी है. मालू भालू वॉज हर नेम. और उसका नाम क्या है, मालू भालू उसका नाम है. वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर मदर न्यू. बहुत जल्दी जो मालू भालू है वो बहुत सारी चीज़ें, लर्न द थिंग्स हर मदर न्यू, हर पेरेंट्स न्यू. उसके पेरेंट्स को जो चीज़ें आती थी वो बहुत जल्दी सीख जाती है. वेरी सून का मतलब बहुत जल्दी सीख जाती है. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. और फिश को कैच करना, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, उसको कैच करना सीख जाती है. एंड मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. और वो एक बहुत ही चालाक लड़की होती, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है मालू. मालू सेड टू हर मदर वन डे, Ma, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई. देन मालू अपनी मदर से एक दिन कहती है कि मदर, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मैं खेलने के लिए बहुत दूर जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई. और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ. दे आर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. और मैं जो बिग ब्लू स्काई दिख रहा है उसके भी बियॉन्ड, उसके भी पार जाना चाहती हूँ. बियॉन्ड का मतलब उसके भी पार जाना चाहती हूँ. अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम. तो उसकी मदर क्या कहती है, अ लिटिल पेशेंस, तुम थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो. अपनी बेटी से कहती है तुम थोड़ा धैर्य रखो. कौन कहता है, उसकी मदर कहती, सेड मम. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स. तुम थोड़ा पेशेंस रखो, जब समर आएंगे, नेक्स्ट जब अगली गर्मी आएंगी उनको आने दो, उन तब तक का वेट करो. जब उसकी मदर ये कहती है देन मालू, समर
पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। तो मालू को जब उसकी मदर कहती है कि समर का वेट करो, तो मालू जो है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाती है। वो कहती है समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट, ये समर का वेट करना और इतना पेशेंस रखना मेरे लिए कितना बड़ा टेस्ट है, इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर मी। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी। वो चाहती थी कि वो तुरंत चली जाए, तुरंत नई नई चीज़ों को सीख ले। वो जो बिग ब्लू स्काई देख रही है उसके पार जाके देखे, दूर जाए, उसके अंदर बहुत ही क्यूरोसिटी है, वो बहुत ही एडवेंचरस भी है, राइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now, my dear, you will have to swim. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मम। तो मालू की मम जो है, मदर है, वो उससे कहती है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें जब आपको कोई चीज़ सीखनी होती है तो आपको हमेशा एक एक करके कोई चीज़ सीखनी होती है। आप एक बार में ही सब कुछ नहीं सीख सकते। तो उसकी मदर भी उसको समझा रही होती है कि पहले हम सबसे पहली चीज़ सीखेंगे। क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। तो क्लैप्स्ड का मतलब है, क्लैप्स्ड का मतलब यहाँ पे हुआ कि अपने उसको आर्म्स में जोर से उसको हग कर लेती है उसकी मदर, क्योंकि उसकी मदर उसको बहुत प्यार करती है। देन शी सेड, उसको हग करके, उसको क्लैप्स्ड करके मालू को टाइटली अपने आर्म्स में वो कहती है, हर वॉइस वॉज फर्म, और उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ही फर्म होती है। फर्म का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही आराम से वो उसको बता रही होती है, बट वो स्ट्रिक्ट भी होती है। समवेयर शी वॉज स्ट्रिक्ट ऑल्सो। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। फिर वो मालू को कहती है कि तुम्हें अब क्या करना है, यू विल हैव टू स्विम, तुमको स्विमिंग करनी है। अब जब उसकी मदर उसे स्विमिंग करने के लिए बोलती है, देन द मालू सेड, बट माँ, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do. That's all, she advised her. So, but Ma, said Malu, what do I know? जब उसकी मदर कहती है बिल्कुल फर्म होके कि अब तो तुम्हें जो है सीखनी है स्विमिंग, तो वो कहती है कि वॉट डू आई नो, मुझे तो आता ही नहीं है स्विमिंग करना। हाउ विल आई, मैं कैसे करूँगी। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, और मैं इसके पहले कभी भी तैरी भी नहीं हूँ। देन उसकी मदर कहती है, डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर। मालू की मदर कहती है बिल्कुल भी तुम चिंता मत करो, डू एज आई डू, दैट्स ऑल, शी एडवाइज्ड हर। बिल्कुल वैसा ही करो जैसा कि मैं कह रही हूँ। शी एडवाइज, उसको एडवाइस देती कि तुम मुझे फॉलो करो और तुम सीख जाओगी। एंड द सेम थिंग हैपन्स इन योर फैमिली ऑल्सो। कभी अगर आपकी मदर आपको कोई चीज़ सिखाती है, या फादर, या कोई भी चीज़ आपको, कोई पेरेंट, आपके टीचर्स कोई चीज़ सिखाते हैं, तो वो आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल तुम परेशान मत हो, बस तुम मुझे फॉलो करो, मुझे देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, देन यू विल लर्न द थिंग्स। तो सेम थिंग वॉज हैपनिंग हियर ऑल्सो, कि मे बी शी वॉज अ भालू, वो एक भालू थी और वो भालू की एक मदर थी, बट स्टिल द थिंग्स आर सेम विद देम ऑल्सो। Now, she had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand into the water, splashed to land. अब नाउ उसकी मदर तो बिल्कुल फर्म होके उसको बोल चुकी थी कि मालू अब तो तुमको स्विमिंग करनी ही है। देन क्या होता है, शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे। अब मालू के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, कोई भी और रास्ता नहीं था, उसे आज तो स्विमिंग करनी ही थी। शी हैड नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं थी, कोई और रास्ता नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, उस दिन तो मालू को स्विम करना ही था। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, अपनी मदर के हैंड को बहुत ज़ोर से ग्रिप्ड हर, ग्रिप का मतलब बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है। किसको, अपनी मदर के हैंड को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है। क्यों पकड़ती है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और लैंड से वाटर के अंदर स्प्लैश करते हुए वो दोनों चले जाते हैं। देन brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter right or wrong. So, brave mother's brave young daughter. तो वो एक ब्रेव मदर की कैसी बेटी है, बहुत ही ब्रेव डॉटर है, बहादुर मदर की एक बहादुर बेटी है। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, जितने भी डाउट्स थे, डाउट का मतलब जो भी शंका थी उसके अंदर, फियर जो भी डर था उसके अंदर, लेफ्ट बिहाइंड हर, अपने वो पीछे छोड़कर चली गई। मतलब वो सब कुछ उसने छोड़ दिया, उसको वो अपने डाउट को, अपने फियर को, सब कुछ भूल गई वो। मालू स्वम विद ऑल हर माइट,
और वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसने स्विमिंग किया। माइट का मतलब पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसने स्विमिंग किया। इट डिडंट मैटर राइट और रॉन्ग, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही करी या गलत करी, बट उसने पूरी एनर्जी लगाई उस चीज़ को करने में, सीखने में। और यही होता है, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर जो है सेल्फ डाउट करते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो हम कभी भी कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते। अगर हमें कोई नई चीज़ सीखना है तो हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा और पूरी एनर्जी लगानी होगी उस चीज़ को करने के लिए कि नहीं, हम उसको कर सकते हैं, और तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे। जैसा कि मालू भालू के साथ हुआ, उसकी जब मदर ने उसको बहुत एनकरेज किया तो उसने अपने सारे डाउट्स और फियर सबको छोड़ा, पूरी ताकत के साथ उसने स्विमिंग सीख ली। और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो कभी कभी हम उसको सही करते हैं, कभी कभी हमसे गलत होती है, लेकिन फाइनली सही गलत गलत करते करते हम उस चीज़ को फाइनली सीख जाते हैं, राइट। But swimming came so naturally, her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, तो जो स्विमिंग है वो बिल्कुल नेचुरली मालू भालू कर रही थी। वाई? क्योंकि स्विमिंग, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी मदर को ये बात पहले से ही पता थी कि जो मालू भालू है वो सिर्फ सेल्फ डाउट कर रही है, वो ये चीज़ें बहुत आराम से कर लेगी, और ये सबको ही दिख रहा था कि वो कितने अच्छे से कर ले रही है। फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू, उसकी मदर को पता था कि जो मालू है वो बहुत ही फियरलेस है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, वो ब्रेव बहादुरी नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी है, ठीक है, क्योंकि उसने सारी चीज़ें बहुत जल्दी लर्न कर ली थी। तो ये जो पोएम है एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि बहुत सारे लेसन्स देती है रीडर को। सबसे पहला लेसन ये है कि हमें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमारे अंदर क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए टू लर्न द न्यू थिंग्स, टू नो न्यू थिंग्स, और उसके साथ हमारे अंदर स्ट्रेंथ अपनी झोंक देनी चाहिए उस चीज़ को लर्न करने के लिए, ठीक है। और हमें अपने बड़ों पे भी विश्वास होना चाहिए, जो हमें सही बात बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे देन वी विल लर्न द थिंग्स वेरी क्विकली एंड ईजिली, राइट। तो ये जब दिस पोएम वॉज रिटन बाय, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कमला भसीन ने लिखी है इन हिंदी, और ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव, और हिंदी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है संध्या राव ने। लेट्स सी फ्यू न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर। लेयर, वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, वैसी ऐसी जगह जहाँ पे जंगली जानवरों के रहने की जो जगह है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेयर। मेन, एज आई हैव टोल्ड यू, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नेक पे जो लंबे बाल होते हैं दैट इज कॉल्ड मेन। उसके बाद क्लैप्स्ड, क्लैप्स्ड का मतलब हुआ एनसर्कल और होल्ड क्लोजली, जोर से होल्ड करना, पकड़ लेना या एनसर्कल कर लेना, राइट। माइट का मतलब है ग्रेट स्ट्रेंथ, मालू ने क्या किया था, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी स्विम करने के लिए। इट डिडंट मैटर शी वॉज राइट और रॉन्ग। देन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आर हियर। वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली? So the polar bear lived with her family in an icy lair, right? What did the Malu learn to do from her parents? So Malu ने अपने पेरेंट्स से क्या क्या सीखा? So Malu learned so many things from her parents, like catching the fish, big or small. She learned swimming from her mother. ठीक। Where did Malu want to travel? मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी? सो मालू वॉन्टेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द ब्लू स्काई, जो ब्लू स्काई उसके भी पार जाके वो देखना चाहती थी। वॉट वॉज इज दैट मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न? वो क्या चीज़ थी जो मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि मालू लर्न कर ले? सो मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न हाउ टू स्विम, स्विमिंग कैसे करनी है वो चाहते थे कि वो लर्न कर ले। वॉज मालू स्कैर्ड टू स्विम? येस, मालू वॉज स्कैर्ड टू स्विम इनिशियली, शुरुआत में वो बहुत स्कैर्ड थी। डिड शी लर्न इट ईजली? बट येस, आफ्टर शी लेफ्ट हर फियर, हर डाउट्स, एंड शी लर्न द स्विमिंग वेरी ईजली। Read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for in both? In the last two stanza में she का यूज़ किया गया है।
तो देखो पहला जो शी यूज़ किया गया वो यहाँ पे किया गया है। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, तो कौन था जिसने डाउट एंड फियर को पीछे छोड़ दिया था? मालू भालू। शी लेफ्ट हर डाउट। तो जो फर्स्ट शी है, द फर्स्ट शी इज यूज्ड फॉर whom? The first she is used for Malu Bhalu and the second she is used for fearless was Malu. This she knew. fearless मालू बहुत ही fearless ही किसको पता था? उसकी मदर को पता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट वाला शी है इट इज़ यूज्ड फॉर मालू भालू एंड द सेकेंड शी इज़ यूज्ड फॉर हर मदर। सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। तो ये एक पिक्चर दी गई है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये पिक्चर को देख के एक स्टोरी फ्रेम करनी है। यू कैन फ्रेम अ स्टोरी, राइट? तो आप कुछ भी स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं दैट मालू, आप इसकी ही स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं जो आपने पोएम पढ़ी है। अगर आप उसकी समरी लिख दोगे तो दैट वुड ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देर आर फ्यू पिक्चर्स, ट्रू एंड फॉल्स इज गिवन हियर। मालूज हेयर वॉज वाइट, मालू के जो हेयर थे वो वाइट थे, ट्रू। मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू को पता था कि कैसे स्विम करना है, नो, पहले तो उसको नहीं पता था। मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स, नो, पेंगुइन का कोई भी इस पोएम में नहीं बोला गया है। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, येस शी वॉज गुड एट कैचिंग फिश विच शी लर्न फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू वॉज अ ब्रेव भालू, येस शी वॉज ब्रेव। मालू डिड नॉट लव हर मदर, रॉन्ग, उसको अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी वो। मालूज मदर वॉज फर्म, येस हर मदर वॉज फर्म, स्ट्रिक्ट थी वो थोड़ी, क्योंकि वो सिखाना चाहती थी अपनी बेटी को बहुत सारी चीज़ें। नाउ आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न मोर, स्मार्ट, केयरिंग, इम्पेशेंट, फीमेल, अफेक्शनेट, बोल्ड, प्लेफुल, वाइट, एडवेंचरस, क्लेवर, यंग, फियरलेस। इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। नाउ राइट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू का इन वर्ड को यूज़ करके आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। One day Meena plucks a mango and bring it home. Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. Meena protests. After all, she brought the mango and she is the elder of the two. She insists she has a greater right over her share. Her father comes to her help and divides the mango equally. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक गर्ल है मीना जिसका नाम है, वो मैंगोज तोड़ के लाती है और घर लेके आती है। तो उनकी ग्रैंड मदर क्या होती है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होती है या बहुत पुराने ख्यालात की होती है। वो क्या करती है, जो राजू है उसको बड़ा पीस देती है मैंगो का। क्यों? क्योंकि वो एक बॉय होता है सिर्फ। मीना प्रोटेस्ट करने का मतलब विरोध करती है। मीना को ये बात पसंद नहीं आती है। आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो एंड शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू। तो उसको लगता है कि वैसे तो वो सबसे बड़ी है दोनों में, और वो ही मैंगो तोड़ के लाई है तो उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। शी इंसिस्ट शी हैज़ अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर। इन बिटवीन उसके फादर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, मैंगोज़ को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मीना को और उसके भाई को बराबर बराबर मैंगोज़ डिवाइड कर देते हैं। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। हु ब्रॉट द मैंगो होम? तो इसका आंसर वेरी इजी, मीना ब्रॉट द मैंगोज़ home. Why did the Meena's grandmother give a larger piece to Raju? तो मीना की ग्रैंडमदर ने लार्जर पीस राजू को क्यों दिया? The Meena's grandmother gave a larger piece to Raju because he was a boy. Who do you think should have got the larger piece? आपको क्या लगता है किसको मैंगो का लार्जर पीस मिलना चाहिए? What do you think? If you think whatever you think, just write down in a comment section that what do you think, what is your answer, किसको लार्जर पीस मिलना चाहिए? मीरा को मिलना चाहिए या राजू को मिलना चाहिए या दोनों को बराबर मिलना चाहिए, और क्यों मिलना चाहिए, राइट? उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो, नेम, प्लेस यू लिव इन, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक एंड डिसलाइक। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके फिज़िकल फीचर्स क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, लाइक और डिसलाइक क्या है, इसको आपको इन लाइंस में लिखना है। उसके बाद व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क यू टू डू, आपको अपनी मदर जो होती है वो क्या क्या करने को बोलती हैं,
उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद है, वो आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टोरी दी गई है। लेट्स राइट। मालू लिव्ड विद मालू's पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल. Malu had great fun with Malu's seagull friends. One day, Malu's father told Malu that the hunters had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. The hunter searched for Malu and Malu's family everywhere but in vain. So we can avoid repeating the names by using certain others. Word in their place, study the table. तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, आपको प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कोई सेंटेंस बोलना है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, ठीक है, तो मैंने बोला कि कोई गर्ल है राधा, हर नेम इज़ राधा, देन आई सेड राधा इज़ अ गर्ल, राधा इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, राधा इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, गोज़ टू स्कूल डेली. If I say like this, तो आई एम यूजिंग द राधा वर्ड अगेन एंड अगेन. इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बजाय अगर मैं ये कहूँ कि राधा इज़ अ गुड गर्ल, she lives in Kanpur, she goes to school daily, she is very good in studies. तो मैं राधा की जगह पे क्या बार बार यूज़ करूँ, आई एम यूजिंग she. तो in the same way you have to use pronouns in this, you have to fill pronoun wherever you can use the pronoun. You can सी दिस टेबल, आप इस टेबल को देख सकते हैं और इसका यूज़ करके कहाँ पे आप कौन कौन सा प्रोनाउन भर सकते हैं उसको आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मालू लिव्ड विद मालू's पेरेंट्स, तो मालू लिव्ड विद मालू's पेरेंट्स, पहला वाला मालू तो ठीक है, बट मालू's पेरेंट्स की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं मालू लिव्ड विद, सपोज करो मालू अगर एक बॉय है, ठीक है, ये बॉय क्योंकि दिख रहा है इसलिए हम बॉय मान लेते हैं, तो मालू लिव्ड विद मालू's पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल. फिर मालू हैड अ ग्रेट फन, तो आप लिख सकते हो कि ही हैड अ ग्रेट फन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ही हैड अ ग्रेट फन विथ हिज मालू सीगल फ्रेंड्स की जगह पे विथ हिज सीगल फ्रेंड्स हो जाएगा. वन डे मालू's फादर, तो आप लिख सकते हैं वन डे हिज फादर टोल्ड मालू, तो वन डे मालू's फादर टोल्ड मालू की जगह पे मालू क्योंकि एक बॉय है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोल्ड हिम. वन डे हिज father told him that the hunters had come to trap Malu and his family. वो जो हंटर्स हैं वो मालू को और उसकी फैमिली को पकड़ने के लिए आ रहे हैं. मालू न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, तो मालू की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ही न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, मालू को पता था कि कैसे अपने आप को छिपाना है. मालू शट मालू's आइज, देन मालू और ये दो जगह मालू यूज़ हुआ है तो यू कैन यूज़ कि ही शट हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद किया, एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो, और एक स्नो की बॉल की तरह वो अपने आप को गोल गोल कर्ल कर लेता है. द हंटर और छिपा लेता है, अगर क्योंकि स्नो का भी कलर वाइट है और पोलर बेयर है उसका भी कलर वाइट है तो वो उसमें अपने आप को छिपा लेता है. देन द हंटर सर्च फॉर मालू एंड मालू's फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन. इन वेन का मतलब होता है बेकार, कोई प्रयास करें और वो उसका कोई मतलब ना निकले, उसका कोई रिजल्ट ना निकले, तो उस जगह पे यूज़ होता है इन वेन. द हंटर सर्च फॉर मालू एंड मालू's फैमिली, तो आप क्या लिख सकते हैं, द हंटर सर्च फॉर हिम एंड हिज फैमिली, या आप ये भी हिज फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन, लेकिन वो सब कुछ बेकार हो गया. क्योंकि वो थे तो वहीं पे, बट क्योंकि वो स्नो में ही वो हाइड हो गए थे, स्नो की तरह ही दिख रहे थे, तो उनको कहीं पर भी नहीं मिला. तो ये पैराग्राफ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं. I think that's all. You must have understood the poem very nicely. Read this poem and read this once again and again and learn it. It's a very good poem. That's all for this video. Thank you.